भगवान परशुराम के वो 4 शिष्य जिनसे स्वयं देवता भी डरते थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि यदि ये भगवान परशुराम के वे शिष्य हैं जिन्हें यदि छल नहीं किया जाता तो जिनका वध करना शायद असंभव था। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि मैं भी स्वयं इनसे सामने से युद्ध करके इनसे नहीं जीत सकता था, परंतु महाभारत को जीतने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए इनका छल से वध करना ही श्रेष्ठ था। आखिरकार वे कौन कौन से शिष्य थे? इनमें से सबसे पहले आते हैं पितामह भीष्म, जो गंगा पुत्र है, और कहा जाता है कि ये इतने शक्तिशाली थे कि ये चाहते तो त्रिलोक पर अपना साम्राज्य स्थापित कर सकते थे, परंतु इन्होंने अपनी शक्ति का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया। और एक समय की बात है जब रंभा के कहने पर भगवान परशुराम और पितामह भीष्म का आमना सामना हुआ। तब इन दोनों में 22 दिन तक लगातार युद्ध चला, परंतु युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। तब स्वयं भगवान भोलेनाथ ने आकर इन दोनों का युद्ध शांत किया और कहा कि यदि तुम ऐसे युद्ध करते रहे तो तुम्हारा युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। पितामह भीष्म एक दिन में महाभारत में 10,000 सैनिकों का वध करने का सामर्थ्य रखते थे। दूसरी ओर आते हैं गुरु द्रोणाचार्य, जो इतने शक्तिशाली थे कि वो चाहते थे महाभारत को युद्ध को सुबह से शाम तक ही समाप्त कर सकते थे, परंतु वह अधर्म की विजय नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने आप को बलिदान करना ही श्रेष्ठ समझा और अस्त्र शस्त्रों को त्याग कर और अपना बलिदान कर दिया। तीसरे नंबर पर आते हैं अंगराज कर्ण, जिनके पास दिव्य कवच कुंडल थे, जिन्हें किसी भी अस्त्र शस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। कहा जाता है यदि ये रथ से नहीं उतरते और धनुष को दूर नहीं रखते तो शायद कर्ण का वध करना भी असंभव था। अगले चौथे शिष्य आते हैं कल्कि अवतार, जो कलयुग के चौथे चरण में आएंगे। इनको शिक्षा स्वयं भगवान परशुराम देंगे और सातों चिरंजीवी इनके साथ युद्ध करेंगे, क्योंकि चौथे युग में धर्म का नामो निशान मिट जाएगा। तब कल्कि अवतार होगा और तब दुष्टों का विनाश होकर पुनः धरती पर धर्म की स्थापना होगी। उस समय भगवान परशुराम भगवान कल्कि को समस्त अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्रदान करेंगे और उनके साथ इस धरती पर जो भी पाप अधर्म करेंगे उन सभी का विनाश करके पुनः धरती पर धर्म की स्थापना करके धर्म का साम्राज्य स्थापित करेंगे। अब तो आपको पता चल गया होगा कि भगवान परशुराम के ये 4 शिष्य हैं जिनका सामना करने के लिए देवता भी असमर्थ थे। यदि वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को शेयर अवश्य करें और कमेंट में अपनी राय अवश्य बताएं। हर हर महादेव।